चुके हैं। तो वहीं से शुरू करते हैं। राघव जी का एक डायलॉग बड़ा फेमस हो रहा है गुजरात में, क्यों राघव जी? वहां पर शोले का कौन सा डायलॉग मार रहे हैं आप, गब्बर वाला? देखिए, बीजेपी रोज हम पे कीचड़ फेंकती है कि इस उम्मीद में कि कोई एक आधी बूंद कीचड़ की चिपक जाए, लेकिन गुजरात की जनता ने इस बात की गवाही दी। हाँ। कि जैसे गब्बर पिक्चर में, शोले पिक्चर में कहा जाता था कि सो जा बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, ऐसे गुजरात और दिल्ली से कोसों दूर जब कोई भ्रष्टाचारी रोता है तो रात को उसकी माँ कहती है सो जा बेटा सो जा नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा और तुझे जेल में डाल देगा। संबित जी, सो जा बेटा सो जा नहीं तो भ्रष्टाचारी के सामने केजरीवाल आ जाएगा। देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा अंजना जी, आपने मूवी के डायलॉग से शुरू किया और मेरे भाई राघव जी ने भी डायलॉग को दोहराया, तो मैं भी पीछे क्यों रहूं? मैं भी शोले को ले आता हूं। मुझे शोले का वो डायलॉग याद आ गया। मुझे पता नहीं आपको याद है कि नहीं, वो अमिताभ बच्चन मौसी के घर में जाता है हाथ मांगने के लिए बसंती का, और फिर क्या बोलता है मौसी से? मौसी बोलती है ये बसंती तो मेरे दिल पे बहुत बड़ी बोझ है। तो अमिताभ बच्चन बोलता है कि मौसी तुम्हारी बोझ को हम कम कर देंगे, लड़का है शादी कर दो। तो मौसी बोलती है अच्छा लड़का है, क्या है लक्षण लड़का का जरा बताओ, क्या कमाता है लड़का? तो अमिताभ बच्चन बोलता है हाँ अभी कमाता तो नहीं है, मगर जब बीवी बच्चों की जिम्मेदारी आ जाएगी ना तो कमा लेगा। हाँ कमाता नहीं है अभी, लड़का कुछ नहीं करता है। अरे करता है ना, अब हर दिन थोड़ी जीतेगा, जुआ खेलता है तो कभी कभी हार भी जाता है। हाँ जुआ खेलता है लड़का? अरे नहीं नहीं मौसी, बहुत ही भोला है, बहुत अच्छा है। अब जुआ थोड़ी खेलता है, कभी कभी शराब पी लेता है ना, तो दोस्त जो हैं बैठा करके जुआ खिला दे। हाँ शराबी भी है जुआरी भी है, फिर भी उसका कोई कसूर नहीं है बेटा, तुम कितने अच्छे हो, दोस्त हो तो ऐसा हो। अच्छा, फिर अमिताभ बच्चन बोलते हैं मौसी एक बार बस बसंती से शादी हो जाए तो वो जो गाने वाली के पास जाके शराब पी लेता है ना वो भी बंद कर देगा। मौसी खड़ी हो जाती है पंखा लेके, खबरदार मैं मौसी हूं, कोई सौतेली माँ हूं जो शादी कर दूं? शराबी भी है जुआरी भी है, गाने वाले के पास भी जाता है और फिर भी मैं शादी कर दूं? यहाँ ठीक वही कहानी है, एक बार बस शादी हो जाए तो पोल्यूशन दूर हो जाएगा, एक बार बस सरकार में हम आ जाएं तो सड़कें चमचमा जाएंगी। एक बार याद है ना, ये केजरीवाल जी के पास ऐसी एक फाइल थी, वो फाइल दिखाते नहीं थे, पीछे दिखाते थे। ऐसी एक फाइल थी जिसमें शीला दीक्षित जी के कच्चे चिट्ठे थे और कहते थे बस एक बार शादी हो जाए इलेक्शन के साथ तो ये सारे लोग जेल में होंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? एक भी लोग जेल में गए? तो ये जो बहानेबाजी है ये बहानेबाजी चलने वाली नहीं है, और शराबी भी है जुआरी भी है मगर कसूर कोई नहीं। राघव जी, भ्रष्टाचार इस बार गुजरात से लेकर दिल्ली बड़ा इशू बन रहा है और एक के बाद एक जो मामले आ रहे हैं, चाहे वो सत्येंद्र जैन का हो, मनीष सिसोदिया जी का हो, हालांकि चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम ही नहीं है, लेकिन ये तमाम आरोप अब आम आदमी पार्टी का पीछा कर रहे हैं। मसाज वाला वीडियो और जेल के अंदर। देखिए, बीजेपी की कोशिश है कि जनता की आंखों में ये साबित कर दें कि आम आदमी पार्टी वाले भी हमारे जैसे हैं। इन्होंने कितनी जांच हमारी कराई, सबसे पहले मैं गिनवा देता हूं। सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब थे नजीक जंग साहब, उनसे जांच कराई। उसके बाद अनिल बैजल साहब हुए, उनसे जांच कराई। शुंगलू कमेटी बिठाकर 400 से ज्यादा हमारी फाइलों की जांच करवाई। अब नए सक्सेना साहब आए हैं, वो एक रोज नई जांच शुरू कर देते हैं। मनीष सिसोदिया जी के घर से लेकर उनके दाद के नान के बैंक लॉकर हर जगह जांच करवाई। इन्होंने कोई चीज नहीं छोड़ी, इतनी जांच करवाई पिछले 7 सालों में, इतनी जांच कराई, इतनी जांच कराई, मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू, कुछ मिला नहीं इनको। आज सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी वाले एमसीडी और गुजरात के चुनावों को मुद्दे से भटकाना चाहते हैं, इसलिए रोज अपनी मनोहर कहानियों की पिटारों से एक स्टिंग, एक फर्जी वीडियो, एक फर्जी आरोप ले आते हैं। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपके पास सीबीआई है,
आपके पास ईडी है, आपके पास इनकम टैक्स है, दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच जो पहले शीला दीक्षित जी के पास हुआ करती थी वो भी आपने हमसे छीन ली। एक मुकदमा बताओ ना जो हम पे हुआ हो। आज चार्जशीट दर्ज हुई है एक्साइज के मामले में, मनीष सिसोदिया जी को पानी पी पी कर बीजेपी ने गाली दी। उस चार्जशीट में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का नाम तक नहीं है जिन्हें अक्यूज नंबर 1 बनाया। यह बीजेपी की असलियत है। एजेंसियां हम पर छोड़ते हैं। मैं आज चुनौती दे रहा हूं, ये सारी एजेंसियां जो है ना, ये सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये एक दिन के लिए अरविंद केजरीवाल जी को दे दो, आधी से ज्यादा बीजेपी जेल में होगी। जवाब दीजिए संबित पात्रा जी। मनीष सिसोदिया के पीछे हाथ धोकर पड़े थे, चार्जशीट में तो नाम ही नहीं है उनका। मतलब पहले डिसाइड कर लीजिए, ये जो कहते थे हम लोग मिले हुए हैं सीबीआई के साथ, अब ये बात वही है या फिर चार्जशीट में अभी नाम नहीं है तो हम नहीं मिले हुए हैं। दूसरी बात है, अभी तो मैं आज तक देख के ही आ रहा हूं, आज तक में बड़ा बड़ा ब्रेकिंग न्यूज चल रहा था, अभी इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है, नाम भविष्य में जुड़ सकता है। नंबर 1। नंबर 2, ये बार बार केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी कहते हैं बाबा जी का ठुल्लू, एक सेकंड। बाबा जी का ठुल्लू, बाबा जी का ठुल्लू, हमारे तिजोरी से कुछ नहीं मिला, बाबा जी का ठुल्लू मिला। मैं इसका जवाब एक बार के लिए सबको दे देता हूं। अंजना जी, हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़ा केस, 21 से अधिक वर्षों तक चलने वाला केस चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव का था। चारा घोटाला, लालू प्रसाद यादव के किसी भी तिजोरी को नहीं बख्शा गया, हर तिजोरी की चेकिंग हुई। चारा निकला? किसी भी तिजोरी से चारा निकला? नहीं निकला ना। तो चारा नहीं निकला, उसका मतलब लालू प्रसाद यादव बिल्कुल पाक साफ है, ये नहीं होगा। मगर यहां तो ठुल्लू निकला है, और ये ठुल्लू वाले विषय में ही अंदर जाने वाले अब मैं हैं। जवाब ये देता शराब का जो बोतल होता है उसको भी ठुल्लू कहते हैं, और ये खुद मान रहे हैं कि बाबा जी का ठुल्लू निकला है। अब मैं जवाब जब देता हूं। बाबा जी, नहीं जवाब सुन नहीं, लीजिए, नहीं, सुन आप लीजिए, सुन बोलिए। लीजिए। ठीक है, पूरा जब कर लें बाबा आज, जी का एक एक ठुल्लू करके। नहीं, बाबा जी का ठुल्लू निकला है तो जेल जाना पड़ेगा। और मैं अंत कर रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी का एक भाषण है, उस भाषण में अरविंद केजरीवाल जी डबल एक्सेल का शर्ट पहन के कह रहे हैं ये सारे नेता ये जेल जाते हैं और जेल में ये मसाज करवाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, मैं आऊंगा ये सारा बंद कर दूंगा। मगर विश्व का रिकॉर्ड बना है, फिजियो अब मैं दी जवाब दे दूं। रेपिस्ट, ऐसा फिजियोथेरापिस्ट हमने पूरे विश्व में कहीं नहीं देखा। मैं जवाब- ये अरविंद केजरीवाल जी ट्रिपल एक्सल का शर्ट पहन के बाहर आए थे उस दिन अंजना जी, और मैं कह जवाब रहे थे कि ये तो बेचारा सत्येंद्र जैन का तो रेडिएटिंग पेन हो रहा है, ये तो कहा है डॉक्टर ने कि इनका मसाज करो उससे ठीक हो जाएंगे। ये मैं जवाब डॉक्टर दे था, दूं? मैं खुद डॉक्टर हूं। जवाब दे मैं दूं, आज अंजना जी? नहीं, जवाब ही दीजिएगा और क्या करिएगा, सुन तो लीजिए। मैं इतना बोलना चाहता हूं, मैं खुद डॉक्टर हूं, फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ से मैं यहां आज फिजियोथेरेपी एसोसिएशन की तरफ से, वो भी हमारे भाई हैं। आपने एक रेपिस्ट को, वो भी जिस रेपिस्ट ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया हो, उसको आप एक फिजियोथेरेपिस्ट बता रहे हैं? ठीक है, अब मैं जवाब राघव दूं। जी। देखिए, पहली चीज तो ये है, एक्टिंग करना, मसालेदार बातें शोले का करना वो एक डायलॉग अलग आप ही ने शुरू विषय है। किया। लेकिन भारत का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ये कहता है कि एक शख्स पे एफआईआर दर्ज होती है। इन्होंने मनीष सिसोदिया जी को अभियुक्त नंबर 1 बनाकर एफआईआर दर्ज करी। उसके बाद 60-70 दिन की जांच हुई और उसके बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होती है। उसके बाद गवाहों को पेश किया जाता है और अल्टीमेटली या तो बाइज्जत बरी किया जाता है या दोषी करारा जाता है। ये पूरा एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। एफआईआर के अंदर इन्होंने राजनीतिक फायदा लेने के लिए मनीष सिसोदिया जी को अभियुक्त नंबर 1 बनाया, सीबीआई वर्सेस मनीष सिसोदिया एफआईआर का नाम रखा, और आज जब चार्जशीट दर्ज हुई तो उसमें मनीष सिसोदिया का नाम तक नहीं है। यह बीजेपी की लाचारी दिखाता है, नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी कहती है भविष्य में हम नाम जोड़ सकते हैं, भविष्य में मनीष सिसोदिया का नाम जोड़ेंगे। तो ये फिर रोज पानी पी पी के छत पे चढ़ के मनीष सिसोदिया भ्रष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, ये सब क्यों बोलते हो? नंबर 2, आज सत्येंद्र जैन साहब जिन पर क्या आरोप है, अगर मैं आज इनसे पूछूं ये आरोप भी नहीं बता पाएंगे। उनको आज 5 महीने से जेल के अंदर बंद किया हुआ है। जेल मैनुअल के हिसाब से उन्हें खाना मिलता है, जेल मैनुअल के हिसाब से उन्हें वहां सुविधा मिलती है, और अगर किसी कानून का वायलेशन हुआ है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, कल फैसला आ जाएगा, देख मसाज का लीजिएगा। वीडियो का क्या आपको राघव परेशान नहीं कर रहा है? ये सारा मैं आपको खुद कह रहा हूं
जेल मैनुअल के मुताबिक सारी चीजें होती। मामला हाई कोर्ट में लंबित है, हम देख लेंगे आज पर क्या होगा पॉलिटिकली कल जवाब दोपहर। तो देना पड़ेगा ना। अगर आज बीजेपी के किसी मैं नेता जवाब- का मैं ऐसा political वीडियो जवाब आता, दे रहा हूं, political बीजेपी जवाब के दे किसी रहा नेता का हूं, वीडियो political आता जवाब दे रहा हूं। जेल के अंदर, आज बीजेपी का अंजना जी मकसद ये है कि नगर निगम का चुनाव सर पे खड़ा है, कोई भी दिल्ली का आदमी खड़ा होकर इनसे ये ना पूछे कि 15 साल में बीजेपी ने नगर निगम में क्या किया। इसलिए रोज नया वीडियो जारी कर देते हैं, एक फर्जी स्टिंग ले आते हैं, दो लोग आपस में कैफी कॉफी डे में बैठकर बात कर रहे हैं, मैंने इतने करोड़ अरविंद केजरीवाल को दे दिए, मैंने इतने करोड़ मनीष सिसोदिया को दे दिए, वो न्यूज चैनल को दे देते हैं, रोज चलवाते हैं चैनलों पर। मैं आज डंके की चोट पे पूछता हूं, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी में शासन है। 2017 के चुनाव में इन्होंने कहा था 3 महीने के भीतर दिल्ली से सारा कूड़ा करकट दूर कर देंगे, दिल्ली में कूड़े के पहाड़ ध्वस्त कर देंगे और दिल्ली को साफ सुंदर स्वच्छ बना देंगे। पिछले 15 सालों में 2 लाख करोड़ बीजेपी के पार्षद डकार गए। अगर एक गली भी साफ करी हो एमसीडी की पूरी दिल्ली में तो मुझे बताएं। ठीक है दूसरी संबित जी, चीज, काम से बचना एक होता आखिरी है। चीज सुन लीजिए। आखिरी आज point, ये आखिरी भ्रष्टाचार point, की बात कर रहे हैं, आखिरी पॉइंट, ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। बीजेपी के एमसीडी के पार्षद इतना भ्रष्टाचार दिल्ली में करते हैं कि अगर एमसीडी के कमिश्नर आईएएस अफसर को अपना निजी मकान बनाना हो, छत या लेंटर डलवाना हो, उस पे भी स्थानीय पार्षद जाकर एमसीडी के कमिश्नर से रिश्वत लेता है। ठीक है। यह वास्तविकता है बीजेपी के आप उन एमसीडी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, वो आप पर लगा रहे हैं। और इधर मनोज तिवारी ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की कोई हाथ पैर ना तोड़ दे, आंख ना तोड़ दे दिल्ली में। अब वो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी को मारने की साजिश हो रही है दिल्ली में। चलिए मैं एक एक करके जवाब देता हूं। बड़े शांतिप्रिय तरीके से मैंने सुना और कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं। पहला पॉइंट जो राघव जी ने कहा कि एक प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया, अभी मैं क्यों जवाब दूं? कोर्ट का एफआईआर होगा, केस चलेगा कोर्ट में, उसके बाद कोर्ट या तो जेल भेजेगी या तो बाइज्जत बरी करेगी। अंजना जी याद करिए, जब ये आम आदमी पार्टी बनी थी तो मुझे वो दृश्य याद है, रोज शाम को 4 बजते ही सब लोग बैठते थे, अरविंद केजरीवाल जी आ जाते थे, ये सारे चोर हैं, सब मिले हुए हैं, आज एक लिस्ट जारी होगी चोरों की, और 13 लोगों की लिस्ट जारी की थी। नंबर 1 पे लालू प्रसाद यादव थे, देश के नंबर 1 चोर। नंबर 2 पे शरद पवार थे। नंबर 2, अब ये सब गलबही हैं, पप्पी छप्पी सब पा रहे हैं उनके साथ, अब वो सब उस समय चोर थे। प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये नंबर 3 पे थे। ये सारे 13 लोगों की लिस्ट जारी हुई थी और इनके पास सारे सबूत थे। उस समय कौन सी प्रक्रिया पूरी हो गई थी जो रोज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको चोर बताते थे? आप याद करिए, जब जितेंद्र तोमर इनके मंत्री, कानून मंत्री, उनके ऊपर हमने इल्जाम लगाया, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा ये प्रधानमंत्री तो साइकोपाथ है, ये तो कावर्ड है, झूठ बोल रहे हैं। बाद में कोर्ट में जितेंद्र तोमर झूठा साबित हुआ, जितेंद्र तोमर को निकालना पड़ा। तीसरी बात, संदीप कुमार इनके राशन मंत्री थे, राशन मंत्री को लेकर कितनी डिबेट मैंने आपके साथ किया। इन लोगों ने कहा पाक साफ है, ये मॉर्फ है, ये झूठी है। अगर झूठी पिक्चर थी, मॉर्फ पिक्चर थी राशन कार्ड बनाने का, तो क्यों निकाला गया, उनको बर्खास्त क्यों करना पड़ा? ताहिर हुसैन, आज हेडलाइन से तमाम अखबारों में, ताहिर हुसैन को कोर्ट ने बेल देने से मना कर दिया। इनके बड़े नेता हैं, ताहिर हुसैन को बचाने के लिए, जिसके कारण 50 लोगों की हत्या हुई है नॉर्थ ईस्ट में, ताहिर हुसैन के लिए स्वयं इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय सिंह बाहर आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का है, ताहिर हुसैन को फंसाने की कोशिश है, ये तो पाक साफ है। क्या हुआ? पाक साफ है तो आज कोर्ट के अंदर क्यों है? और ये जो कहते हैं ना सत्येंद्र जैन क्यों नहीं निकल पा रहा है बेल पे, क्या आरोप है सत्येंद्र जैन के ऊपर, मैं बताता हूं। अभी 4 दिन पहले हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन के ऊपर बेल की सुनवाई करते हुए क्या टिप्पणी की है कि हां, ये जो पीएमएलए का मनी लॉन्ड्रिंग का केस सत्येंद्र जैन पे चल रहा है, कोट अनकोट प्राइमा फेसी सत्य है। एक सेकंड सर, मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोलता हूं, आपका ही मौका, उसके बाद बोलिए। प्राइमा फेसी बिल्कुल इन्होंने घपला किया है, 1.5 करोड़ का तो किया ही है, मगर 4.5 करोड़ की तरफ इंगित कर रहा है। और ये जो इकोनॉमिक ऑफेंस सत्येंद्र जैन ने किया है, यह देश को कमजोर करता है और यह एक कानून है, एक जघन्य अपराध है कानून के दृष्टिकोण से। यह कोर्ट ने कहा है। आप में से हर कोई इसको गूगल करके अभी हाई कोर्ट के साइट में
जाकर दिल्ली हाई कोर्ट के इस जजमेंट को निकालिए। दिखाइए, ये हम नहीं बोल रहे हैं, दिखाइए, मैं संजय जी, तमाम जजमेंट लोगों को दिखाइए। टीवी में कहूंगा लिखा है कि 1.5 आप करोड़, सब 4 करोड़ गूगल दिखाइए। करके निकालिए कि दिखाइए। हाई कोर्ट ने आप कहा दिखा है दो। कि नहीं आप प्राइमा दिखा दो। फेसी आप दिखा दो। सत्येंद्र जैन। दिखाओ, मैं दिखाओ, बीच में नहीं दिखाओ, बोल रहा था, जजमेंट मैं भी दिखाओ। दिखाऊंगा जजमेंट दिखाओ। दिखाऊंगा जजमेंट दिखाओ। चिल्लाना नहीं है। मैं चुनौती देता हूं, जजमेंट दिखाओ। देखिए राघव दिखाओ जी, जजमेंट। मैं बीच में नहीं कर जजमेंट रहा दिखाओ। था। ठीक है, अंजना बीच जी, में, बीच में, मैं बीच में। ये ठीक नहीं अंजना है जी। अंजना जी, बीच में नहीं, मैं अंजना जी बारी बारी से, बिल्कुल बारी ठीक नहीं बारी है। बारी से, बारी बारी से, एक सेकंड, एक अंजना सेकंड। भाई आप साहब लोगों से अगर देखिए, झूठ है ये तो political चिल्ला rally के नहीं नहीं, है, political शांतिप्रिय rally नहीं है, तरीके से। आप लोग शांतिप्रिय शांति में तरीके से, विश्वास सबकी रखते बात हैं ना? सुनिए। आपने अगर- वो नहीं एक बताया सेकंड, मनोज तिवारी के एक मुद्दे सेकंड, पर। एक अरे सेकंड, जनता एक यारी सेकंड, ऑर्डर तिवारी दिखाओ। के- एक सेकंड, कौन सा हाई एक कोर्ट का सेकंड, ऑर्डर है एक जिसमें कहा कि सेकंड। 4.5 करोड़ का घोटाला हुआ? आप दिखाओ ऑर्डर। चार दिन दिखाओ पहले ऑर्डर एक दिखाओ। सेकंड आप राघव जी, सारे मैं राघव भी जी, बीच राघव में बोल जी, सकता आप हूं। ऑर्डर ढूंढो। आप एक-एक दबाने करके, की एक-एक कोशिश मत करिए, शांति अरे से ऑर्डर सुनिए। दिखाओ। अंजना जी ऐसा राघव नहीं, जी, बीच ये में नहीं चलेगा। और मनोज तिवारी के देखिए, मुद्दे पर, मनोज तिवारी पर भी मैं मैंने सवाल सारे किया, मुद्दे जो पर उन्होंने दूंगा, कहा पहले कि ये प्रायोजित दिल्ली की जनता को आप पीटेगी। चुप कराइए। देखिए एक सेकंड, आप देखिए, देखिए लोगों आप से आम request आदमी पार्टी के सदस्य हैं, कोई request बुरी आप बात लोगों नहीं से। है, मगर शांति Please से बीच बैठ में के मत दोनों बोलिए। पक्षों को ये कोई सुनिए। political मैं rally नहीं आपका है। सम्मान है करता ना? हूं, आप आप लोग जनता सवाल है, पूछिए। किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, आप जनता है, मगर सभी पक्षों को सुनिए और सुनने के बाद बिल्कुल आप राघव भाई के लिए नारे लगाना चाहते हैं, बिल्कुल लगाइए, आपत्ति अंजना जी। नहीं है, मगर सुनना पड़ेगा सबको अंजना ना। जी, मैं जवाब दे अब देता आप हूं। जवाब देंगे, एक सेकंड आप ही जवाब अंजना देंगे जी, और मैं कौन मनोज जवाब जवाब तिवारी पे एक जवाब मनोज दे तिवारी देना। एक सेकंड नहीं, दिल्ली मनोज की तिवारी जनता पे भी पीट जवाब देगी। दूंगा। नहीं अंजना जी, मुझे बोला गया कि मैंने सच नहीं बोला सत्येंद्र जैन पे। मैं यहाँ चैलेंज दे के कहता हूँ, हिंदुस्तान की 135 करोड़ लोग आज तक को देखते हैं। मैं कह रहा हूँ दिल्ली के हाईकोर्ट ने आज से एक हफ्ते पहले, 5-7 दिन पहले, 4 दिन पहले जो पूरा का पूरा इस पर विश्लेषण किया है सत्येंद्र जैन के ऊपर, क्या कहा है मैं शब्दशः बता रहा हूँ। उन्होंने कहा प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टिया यह पता चल रहा है कि सत्येंद्र जैन जी ने 1.5 करोड़ का घपला किया है, इसको एक फर्जी कंपनी के माध्यम से कलकत्ता ट्रांसफर किया है। प्राइमा फेसी, इसमें कोई शक नहीं है। कोर्ट आगे कहती है कि अरे यह ऑर्डर दिखाओ अपराध ना, ऑर्डर जघन्य दिखाओ। अपराध। मैं मैं पूरे जवाब देता हूं, हिंदुस्तान अंजना को जी। कहूंगा, मैं- राघव अरे पूरा चड्डा जी को हिंदुस्तान ट्वीट यार, करके ऑर्डर भेजिए, बताओ ट्वीट पूरे करके ऑर्डर भेजिए। अंजना जी, मैं मैं बता जवाब रहा दे हूँ, दूं? पूरा करें, अगर- पूरा करें, नहीं, पूरा राघव कीजिए, जी संबित। घबराइए मत, संबित जी, आप पूरा राघव कीजिए। जी घबराइए संबित जी, मत, पूरा जवाब कीजिए। दीजिए और नहीं, सत्य सत्य घबराते को झूठ सामना बोलने करने वाले की हैं। हिम्मत रखिए, सच बोलने वाले नहीं हिम्मत घबराते, रखिए, घबराते झूठ हिम्मत बोलने वाले रखिए हैं। सत्य का सामना अब करने का। अब मैं अभी आपको अब सामना दिखाऊंगा कर कोर्ट रहा ने हूं, क्या जवाब तो कहा ले है। लीजिए हमसे। जल्दी से कंक्लूड कीजिए। देखिए इतने जोर ये चिल्ला रहे हैं, उसके बाद भी मैं शांतिप्रिय तरीके से बात कर रहा हूं। आप बताइए, ये अगर सत्येंद्र जैन इतने सच्चे हैं, ये बोल अभी किसी ने इन्होंने कहा कि जज सारा चोर है, कहा ना अभी जज सारा चोर है। ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता विधायक, ये नवीन त्यागी बैठा हुआ है यहाँ पे, किसने कहा? उसने कहा जज साला चोर है। बताइए ये कह सकता है जज साला चोर है? कोई व्यक्ति कह सकता है जज चोर है? गंभीर यहाँ बहस करते बिल्कुल बिल्कुल कहा, अभी कहा जज साला चोर है। दिल्ली के हाईकोर्ट के जज के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कि जज साला चोर है, और मैं आज तक में बैठ के सुनूं? ठीक है। मैं हाईकोर्ट नहीं, मैं ये आज तक से भी कहूंगा कि जज साला चोर है, इस प्रकार की बातों पे कोई भी टिप्पणी नहीं करे। ठीक है। वो हमारी न्याय और प्रक्रिया आप है। लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, चूंकि आपके पास माइक नहीं है, तो जो आप कर रहे हैं देखिए वो ऐसा सिर्फ मत अपनी करिए। ऊर्जा की बर्बादी है। नहीं राघव जी, शोर ये करने से बहस होता है, त्यागी जी ने टाइम अभी वेस्ट कहा होता कि है। जज साला बीच चोर में है, उचित कमेंट नहीं मत है। कीजिए। ये हाईकोर्ट के जज के अब लिए इस ठीक है। प्रकार के शब्दों का प्रयोग ठीक है, करना राघव जी ये जवाब उचित दें। नहीं है। अब नहीं, राघव एक जी सेकंड। जवाब। देखिए ऐसा मैं है पहले- अंजना जी, मैंने नहीं अब आप सुना इनको है, इसलिए शांत मैं कराना नहीं बोल पड़ेगा। बिल्कुल आप देख लीजिए। ना आपने सुना ना मैंने बिल्कुल, सुना, एक बात सुन सिर्फ लीजिए। संबित ने सुना। एक बात सुन एक सेकंड लीजिए। प्लीज। अंजना जी, एक नहीं, एक सेकंड। अंजना जी, आप लोगों से राघव रिक्वेस्ट जी, कर राघव रहे जी, हैं। अंजना जी एक पिछले सेकंड। 10 मिनट से बोल रहे अब हैं। राघव आप जी को बोलने जवाब दे देने रहे हैं, दीजिए। सुन तो लीजिए। अब राघव जी को मुझे जवाब सुन देने दीजिए। जवाब देंगे। देखिए, पहली चीज तो ये राघव अंजना जी, जी, आप आप मुझे सुनिए। बोलने नहीं, दीजिए। राघव जी सुनिए पहले। मुझे जवाब देने राघव जी दीजिए, अंजना आप जी। बताइए मुझे, अंजना जी, आप मुझे बता दीजिए सारा देखिए कि बोले ही जा रहे हैं। सत्येंद्र जैन जी शांति को नहीं होते हैं। बेल क्यों नहीं मिल रहा है? ठीक है, बेल क्यों नहीं मिल रहा है को बेल सत्येंद्र क्यों जैन नहीं को? मिल रहा है, बताइए ना। देखिए, और देखिए, ये बात जो ये अभी बहुत त्यागी जी ने कहा बड़ा कि मजेदार जज है, साला चोर है, बड़ा मैं इसके मजेदार साथ है। खड़ा नहीं हूँ। ठीक, मैं इसके खिलाफ हूँ। बोलिए जनता भी आक्रोश बोलिए कर राघव रही है। जी। देखिए राघव जी ठीक बात, बोलिए। गलत है, ये नहीं बोलना चाहिए। राघव जी, देखिए बिल्कुल पहली- नहीं सत्येंद्र बोलना जैन चाहिए। को ठीक बोल बेल रही क्यों है। नहीं मिल मैं आ रही? रहा हूं। नहीं बोलना चाहिए। देखिए पहली चीज तो यह है कि एक आप गंभीर बहस करें। मतलब चाट गंभीर मसाले वाली बहस करनी मैं है तो फिर आप गंभीर खाली बहस कर संबित रहा हूं, पात्रा को डॉक्यूमेंट बुलाइए। के साथ बैठ के गंभीर बहस कर करनी रहा है तो हूं। हमारी बात सुनिए। सत्येंद्र जैन को बेल इनको क्यों शांत नहीं मिली? कराइए। वही जवाब ये दे रहे हैं, गंभीर वही बहस जवाब। है। क्या हो यही गया जवाब इनको? बाबाजी का ठुल्लू उल्लू इनको ये क्या सब हो इन्होंने गया शुरू इनके? किया। ठीक है, वो जवाब मैंने दे नहीं रहे हैं। शुरू किया।
राघव जी,
मैं तो गंभीर बेल बहस कर क्यों रहा नहीं हूँ। मिल रही? बेल इनको क्यों क्या नहीं हो मिल गया रही? है? इसका शांत हो जवाब जाइए। दीजिए, फिर अगले टॉपिक पर जाना है। पूरी बहस इसी में शांत उलझ हो जाएगी। जाइए। प्लीज बेल क्यों नहीं आप मिल दोनों रही? से ऐसा है, रिक्वेस्ट करें। दो तीन बेल दो क्यों नहीं तीन मिल रही? चीजें। बेल देखिए, क्यों पहली- नहीं मिल रहा है ये बताइए। हाँ, पहली चीज तो अंजना जी ये है कि नहीं, जज बेल के क्यों बारे नहीं मिल में रहा है? पहली चीज ये ये है देखिए, क्या हो गया कि- इनको? आज ये पागल अरे से हो बेल- गए हैं। पागल शांत नहीं हो हुआ जाइए हूँ। थोड़ा, पागल शांत बिल्कुल हो नहीं जाइए। हुआ हूँ। बेल क्यों अरे नहीं मिल रहा हूँ? इलाज कराइए संबित जी, नहीं इलाज भैया, कराइए अपना। इलाज कराने की आवश्यकता सुनिए। सत्येंद्र जैन को हो सकती हाँ, है, आपको हमें नहीं है। आपका भी कराएंगे और इलाज। फिजियो दी आपका रेपिस्ट उससे अच्छा हमारे कराएंगे पास जब आप नहीं अंदर है। जाएंगे। हमारे पास सुनिए। फिजियो दी रेपिस्ट नहीं है। अच्छा, सुनिए। आप कराइए, आप रेपिस्ट देखिए, से इलाज कराइए। देखिए अब ऐसा है कि अंजना जी, ना आपने सुना ना मैंने सुना ना जनता में किसी ने बोला, लेकिन इन्होंने जज के बारे में जो बातें कही मैं उसका खंडन करता हूं। किसी भी जज के अभी बारे में आपके संबित लोग जी आपको जज ऐसी के बात बारे नहीं में जो बोलनी कह रहे थे, मैं भी सुन रहा नंबर था। एक, किसी ने नहीं बोला कैमरा घुमाओ, कैमरा घुमाओ। आपके लोग अभी बोल रहे थे। दिल्ली की जनता संबित पात्रा को कैसे कैसे संबित पात्रा का पर्दाफाश कर रही है दिल्ली की जनता, ये दिखाया जाए कैमरे में। दिल्ली की जनता पर्दाफाश तो देखिए, सत्येंद्र जैन का कैसे कर रही है। संबित पात्रा का बेल क्यों पर्दाफाश- नहीं मिल रहा है इस पे संबित बोलिए। पात्रा के आप- प्रोपेगेंडा बेल का क्यों नहीं मिल रहा है पर्दाफाश इस दिल्ली पे की टॉपिक बोलिए। पे आइए। दूसरी सत्येंद्र चीज। जैन को बेल क्यों नहीं मिल रहा आपने- है? आ जाइए, सत्येंद्र आ जाइए, जैन आ ने जाइए। चोरी किया आ है जाइए। या चोरी नहीं देखिए, किया है देखिए। ये बताइए। अब दूसरी हाईकोर्ट चीज ने संजना- 1.5 अब करोड़ इनको रुपए शांत का कराइए। ठीक गबन है। का विषय बताया है। इनको या क्या नहीं? हो गया? सुन ही नहीं रहे आज? मैं सवाल पूछ रहा हूँ। इनको 1.5 करोड़ आपको रुपए बीजेपी के वालों ने गबन का बोल के विषय भेजा है बताया और किसी को नहीं मेरे बोलने समय भी तो देना। ऐसे ही कर रहे हाँ, थे। हाँ। मेरे अब जवाब सुन। उन्हीं का इंजेक्शन उन्हीं को दे रहा हूँ। बताइए। मेरे समय में यही कर रहे थे। बोलिए। अच्छा, जिस बेल पे एक सेकंड। जिस बेल पे देखिए, जिस विषय पर ये पिछले 10 मिनट से बेल पे नॉन स्टॉप चिल्लाए जा रहे हैं कि बेल नहीं मिली, हाई कोर्ट ने ये बोल दिया, हाई कोर्ट ने वो बोल दिया, हाई कोर्ट में ये हमने कह दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया, घोटाला हो गया। मैं अंजना जी इनका पर्दाफाश करते हुए अधिकृत तौर पे आपको कहता हूं, सत्येंद्र जैन की बेल का मैटर अभी हाई कोर्ट में गया ही नहीं है, वो ट्रायल कोर्ट में है। हाई ये कोर्ट देखिए। ने ही कहा है और ये बड़े स्पष्ट शख्स रूप की से वास्तविकता कहा है। बेल ये के लिए उन्होंने तो वास्तविकता है। ट्रायल कोर्ट ने ही ये कहा है ना नंबर बेल एक। के इशू नहीं, पे। नहीं, नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं उसमें भी बेल आ रहा हूं। मांग रहे थे कि मैं अब उस तो पे भी आ रहा हूं। चार्जशीट फाइल हो गई है, जितना बेल ये दे गला दीजिए। फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हैं कि हाई कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट ने और कह सबसे दिया, बड़ी बात है सत्येंद्र कि जैन बेल की क्यों बेल नहीं का मिल रहा है, मुद्दा पूछा हाई कोर्ट जाए। में ही नहीं गया है। इतना झूठ फरेब बीजेपी वाले फैलाते हैं। देखिए, झूठ फैलाने में बीजेपी की कोई भी आदमी उनसे कंपैरिजन नहीं कर सकता, इनसे कोई मुकाबला नहीं है। भयंकर झूठ फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा की मशीन है। बेल का मैटर ट्रायल कोर्ट में, अभी तो हाई कोर्ट में दाखिल होनी है याचिका। नंबर एक। In the नंबर light दो, of the A4 इन लोगों ने discussion- सत्येंद्र जैन की बेल पर क्या किया? आपने बहस बुलाई है एमसीडी के मुद्दे पर। ये एमसीडी पे बात नहीं करेंगे, एमसीडी पे भागेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि जब ट्रायल कोर्ट की जज ने सीबीआई को कहा, ईडी को कहा कि मैं बेल देना चाहती हूं, आपके In the पास light कोई में सबूत पढ़ रहा है? हूं। तो इन्होंने कहा कि जज In the बदल light दो, of हमारे पास A4 से सबूत पूरा नहीं करिए। है। नहीं, नहीं, इन लोगों ने जज बदलवा मेरे दिया। पास जजमेंट आ गया है। अब कुछ चलिए भी दिखाया जा रहा है। जजमेंट पढ़ रहे हैं अब। दूसरी चीज, आप जजमेंट कह रहे थे, कौन से कोर्ट ऑर्डर कौन से जज का नाम बताओ? 100 जज का नाम आप बताओ। देखिए 180 जज का नाम नंबर बताओ। पैराग्राफ में कौन से हाई कोर्ट का है? अरे पहले पैराग्राफ जज तो का पढ़ लो, नाम फिर बताओ। जज का नाम भी बताता जज हूं। का नाम बताओ। कुछ भी अंजना झूठ जी, फैलाए जा रहे सेकंड हैं। प्लीज। अंजना जी, हल्ला ये मुझे बोलने ये पढ़ दीजिए। दूं, देखिए, मैं मेरे पढ़ को दूं। ऐसा बीच पूरा में करिए, फिर जवाब सर। जजमेंट पढ़ कोई दो, फायदा नहीं। सर, मैं please। जजमेंट पढ़ सर, दूं, कोई मेरे पास फायदा जजमेंट आ नहीं है गया ऐसी है। बहस का। अंजना इन जी, द अगर मुझे लाइट ऑफ मौका द नहीं मिलेगा तो A4 बोलने से का। डिस्कशन क्या इट मैं हैज बोल सकता प्राइमा हूं? फेसी कम इन अंजना रिकॉर्ड जी, दैट कुछ एप्लीकेंट भी पढ़ रहे हैं, accused कुछ भी सत्येंद्र पढ़ रहे हैं, कुमार कुछ भी जैन पढ़ रहे हैं। was मेरे को यहाँ से actually नजर आ रहा है। involved in concealing the आप देखिए शाहरुख खान की तस्वीर आप लगाई इसको हुई है। देखिए, आप इसको देखिए, पूरा शाहरुख देखिए। खान की तस्वीर ये देखकर पूरा पढ़िए कुछ आप। पढ़े जा रहे हैं। मैं इसको पढ़ता हूँ, मैं कोर्ट के जजमेंट को अमिताभ- भाई, मैं अमिताभ बच्चन आज की कोर्ट तस्वीर के पढ़ रहे हैं। जजमेंट को पढ़ूंगा बैठ जाइए। और यही राघव भाई के बैठ बाबा जी का ठुल्लू निकालूंगा अभी अरे देखिए। भैया, अपने बीजेपी राघव के जी, सेल पूरा के कुछ कीजिए। वकीलों से राघव बात जी, पूरा करोगे, करिए, वही उसके बता बाद देंगे पढ़िए। कि आपको मुकदमा मौका हाई कोर्ट दूंगी। गया ही मेरा नहीं वादा है, है, पूरा मुकदमा कर ट्रायल लेंगे। कोर्ट में। हाँ। देखिए अंजना जी, इनको कहिएगा, देखिए मैं जनता ये कह रही है पढ़ना कि चाहता हूं। एमसीडी ठीक पे है, बात इसके करो, ये एमसीडी पे बात नहीं हाँ। करे। खैर, अब मैं राघव जी एक बोलिए। दो बात ना करें। एक आप दो लोगों बात से है। रिक्वेस्ट है, ये पॉलिटिकल रैली नहीं है। आप लोग प्लीज बोलना बंद कीजिए। माइक नहीं है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप सिर्फ डिबेट को डिसरप्ट कर रहे हैं। अंजना जवाब जी, दीजिए। नहीं, अंजना जी को अंजना तो जी, धमकाइए दो- मत, कम से कम अंजना जी को तो मत धमकाइए, चलिए, आराम से बोलने बात दीजिए करिए। उनको। अंजना जी दो तीन चीजें। पहली चीज तो ये है कि आज सत्येंद्र बहस जैन जी वाला नगर बताने वाले निगम तो पर बताओ है, ना, एक नगर दो निगम तीन के चीज, मुद्दे दो तीन पे चीज क्या होता है? सत्येंद्र जैन का जवाब आप एक काम करिएगा, इसके बाद ना अपने बीजेपी लीगल सेल के चलिए, वकीलों से बात मैं करिएगा, पढ़ वही देता बता हूँ, पूरा- देंगे पूरा करने कि दीजिए, मुद्दा पूरा अभी हाई कोर्ट में पूरा- नहीं है, उन- ट्रायल उनकी कोर्ट में। बारी है खैर, ना, सर, प्लीज। मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। हाँ। अंजना जी, आपने आज सत्येंद्र बहस जैन रखी मुद्दा थी नहीं है। नगर निगम पे। हाँ।
ये 2017 में बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी किया था नगर निगम का, और इसमें बहुत सारे वादे किए थे दिल्ली की जनता से। उसमें जो मुख्य तौर पर वादे थे वो मैं बता देता हूं, ताकि बहस सकारात्मक हो, जिसका ये जवाब दें, ताकि लोगों को जवाब मिले, लोग अपना मन बनाए कौन सी पार्टी को वोट दें। बोलने दीजिए। पहला वादा इन्होंने किया कि दिल्ली को ढलाव मुक्त करेंगे और कूड़ा करकट पूरी दिल्ली से गायब करेंगे। दिल्ली में एक भी ढलाव कम नहीं हुआ। 15,000 मीट्रिक टन का रोज कचरा इकट्ठा होता है, उसमें 10% भी ये लोग कलेक्ट नहीं करते। दूसरा वादा इन लोगों ने कहा कि कोई भी टैक्स ना हम नया लगाएंगे ना टैक्स बढ़ाएंगे। 37% प्रॉपर्टी टैक्स इन लोगों ने बढ़ा दिया, और 5 रुपए टॉयलेट शौचालय इस्तेमाल करने पर गरीब आदमी आम आदमी पर 5 रुपए का इन लोगों ने नया टैक्स लगाया। तीसरा इन्होंने वादा किया, और बड़ा शोर शराबे के साथ, दीन दयाल अंत्योदय रसोई लाएंगे। 10 रुपए की एक थाली हर व्यक्ति को पौष्टिक आहार एमसीडी देगी। पिछले 15 सालों से बीजेपी एमसीडी में एक रसोई भी अगर कहीं हो तो संबित जी इस कार्यक्रम के बाद आपको और मेरे को सीधा उस रसोई में ले जाएं और थाली खाएंगे आप और हम बैठकर। एक भी रसोई इन लोगों ने नहीं बनाई। चौथी चीज कहते हैं, सुन लीजिए, चौथी चीज कहते हैं डिजिटल बाय डिफॉल्ट, डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेंगे। 2012 के मैनिफेस्टो में था, 2017 के मैनिफेस्टो में था, आज 2022 के मैनिफेस्टो में भी डाला। कहीं एमसीडी ने डोर स्टेप डिलीवरी और सर्विस शुरू नहीं करी। पांचवा, नहीं सुन लीजिए, पांचवा वादा, रुक जाइए, खत्म कर रहे हैं। पांचवा वादा, ये एमसीडी पे बहस है और किसी चीज पे नहीं है। पांचवा वादा इन्होंने कहा, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट को ट्रीट करने के लिए नए प्लांट बनाए जाएंगे। दिल्ली को हम मलबा मुक्त करेंगे। जगह जगह मलबा पड़ा होता है। पिछले 15 सालों में एक नया कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट प्लांट नहीं बना। एक लौता बुरारी में 2009 में चल रहा था, वो भी इन लोगों के भ्रष्टाचार के चलते बंद हो गया। ये वास्तविकता है। 2 और वादे इन्होंने कहा, 7 वादे उन्होंने कहा है, छोटा छोटा हम संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं। इसके बाद इन्होंने कहा सफाई कर्मचारियों को पक्का करेंगे, उनको स्थायी करेंगे, सबकी रेगुलराइजेशन होगी। 50,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी है एमसीडी में। 15 सालों में किसी एक सफाई कर्मचारी को भी पक्का किया हो तो आज मुझे बता दे संबित जी। और आखिरी इन्होंने कहा सफाई कर्मचारियों के लिए रेस्ट रूम बनाया जाएगा, रेस्टिंग स्पेसेस बनाई जाएंगी। अरे सफाई कर्मचारियों की पगार तो तुमने दी नहीं, तुमसे दी नहीं जाती निकम्मे एमसीडी से, उसके लिए रेस्ट रूम बनाओगे। आज ये 8 वादे इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में करे थे, मैं लेकर आया हूँ। एक वादा अगर 15 सालों में बीजेपी ने पूरा किया, जो 8 वादे थे एमसीडी के जिसपे काम को लेकर उनके प्रश्न है, उसका भी जवाब दीजिएगा। 15 साल से आप है एमसीडी में। मैं सत्येंद्र जैन का पहले पढ़ दूं 10 मिनट में, 10 सेकंड में, और उसके बाद मैं एमसीडी पे। आपने मुझसे चैलेंज किया था कि जजमेंट पढ़ा जाए। फिर रिक्वेस्ट कर रही हूं, आपने अगर आप लोग ऐसे डिसरप्ट करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। ये आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन आप मेरे काम में बाधा डाल रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। आप नहीं डिसाइड करेंगे। सत्येंद्र जैन पर बहस हो रही थी, उसी के आगे में वो इसके ऑर्डर पढ़ रहे हैं, पढ़ने दीजिए। कोई बात नहीं, चिल्लाने दीजिए, कोई बात नहीं, मेरी आवाज जा रही है। प्लीज देखिए अंजना जी, सत्येंद्र जैन एक महत्वपूर्ण विषय है। मुझे कहा गया कि आप जजमेंट का वो हिस्सा पढ़िए। 118 नंबर पैराग्राफ में पढ़ रहा हूं। In the light of a aforesaid discussion, it has prima facie come on record that applicant or accused. देखिए अंजना जी, मैं बीच में नहीं बोला था। अंजना जी, अंजना जी, this is not fair. अंजना जी, अंजना जी, this is अंजना जी, this is अंजना जी, this is not fair. अंजना जी, this is not fair. 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 लेकिन ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बहस नहीं होगी। बिल्कुल क्यों, भ्रष्टाचार पर ही तो हो रहा है। होना चाहिए अंजना जी। नगर निगम में जो ये लैंडर पे पैसे लेते हैं, रिक्वेस्ट करूंगा, ये अनफेयर है। मैं तो कह रहा हूं प्लीज। ये इन द लाइट ऑफ इन द लाइट ऑफ ए फोर्स, अंजना जी ये क्या बिहेवियर है, ये क्या बिहेवियर है हाईकोर्ट जज का। In the light of aforesaid discussion, it has prima facie come on record that applicant or accused Satyendra Kumar Jain was actually involved in concealing the proceeds of crime by giving each of the Calcutta-based entry operators and thereafter bringing the cash into 3 companies. Companies का नाम भी दिया है और आगे 4.61 करोड़ का मेंशन भी यहाँ पर कोर्ट ने बड़े अच्छे से किया है। अंजना जी, मैं एमसीडी का रिपोर्ट कार्ड लेके आया हूँ। अंजना जी, यहाँ पर मसाज, एक रेपिस्ट के मसाज के बारे में बात नहीं होगी। यहाँ पर सत्येंद्र जैन के भ्रष्टाचार पे बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी?
क्यों नहीं होगी? सत्येंद्र जैन को ये भारत रत्न देना चाहते थे। एक भ्रष्टाचारी, एक भोगी, एक विलासी और एक रेपिस्ट से मसाज करने वाले को भारत रत्न देने अब वाली MCD पे पूछ पार्टी, लीजिए। ये यहाँ पर चिल्लाते MCD रहेंगे। अब जवाब मैं ले एमसीडी लीजिए, पर ही MCD बताने वाला हूँ ठीक कि है। एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है। बताएं। 5 साल में 13,000 से अधिक अस्थायी कर्मचारियों को हमने यहाँ पर स्थायी रूप से नौकरी दी। ये रावण की तरह एक को भी हंसना नहीं बंद किया। करें। देखिए, एक मैं को भी एमसीडी नहीं पर ही किया। बोल रहा हूँ। ये इस प्रकार को भी से नहीं यहाँ पर कार्यकर्ताओं को चलिए, लाकर आप पढ़िए अपनी। नहीं, अब अंजना आवाज जी, नहीं जा रही, मैं अंजना request जी, ही कर सकती उनके हूँ। व्यवहार को भी देखिए, ये देखिए, ठीक ये नहीं है, उचित बात please। नहीं है। आप देखिए, लोगों मैं से आप request सबसे करूँ, बोलिए। निवेदन करूंगा, चुनाव कौन जीतता है ये आप भी जानेंगे, हम भी जानेंगे नतीजे आने पर। यहाँ पर मेरा व्यवहार देखिए, मैंने इनके बीच में एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि और ये लगातार जनता आप ही जनार्दन बोल भी रहे देख हैं। रही है। और इसलिए मैं एक बात कहना चाहूंगा राघव भाई, सम्मान पूर्वक हम भाई, डिबेट। MCD राघव पे भाई, बहस के एक जवाब बात तो तो दे कान दीजिए। खोल के याद रखो, आप बताइए, कि तुम्हारा लैंडर वो पे ताहिर पार्षद हुसैन कितना और पैसा तुम्हारा लेता वो है? सत्येंद्र जैन लैंडर दोनों ही पे चोर कितने हैं, पैसा लेते दोनों हैं? भ्रष्टाचारी लैंडर पे हैं। आप लोग ताहिर कितना हुसैन पैसा चोर लेते है हैं? कि नहीं? लैंडर पे कितना पैसा ताहिर लेते हुसैन हो? भ्रष्टाचारी है नगर कि नहीं? निगम का लैंडर पे कितना नहीं पैसा है। लेते हो? सब ताहिर मना कर रहे हैं। हुसैन गुंडा नहीं है, ताहिर हुसैन दंगाई नहीं है, बोल रहे हैं। ताहिर हुसैन दंगाई नहीं है, ताहिर हुसैन दंगाई है या नहीं है? सब कह रहे हैं सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए। ताहिर हुसैन दंगाई नहीं है। सत्येंद्र जैन को भारत ताहिर रत्न मिलना जो चाहिए। यहाँ पर प्रायोजित लोग आए हैं वो कह रहे हैं कि ताहिर हुसैन दंगाई कह नहीं रहे हैं है। सत्येंद्र जैन मैं को लोगों भारत से रत्न जानना दो। चाहूंगा, ताहिर हुसैन दंगाई है या नहीं सत्येंद्र है? जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए, नहीं मिलना नहीं है। चाहिए? ताहिर हुसैन दंगाई है या नहीं है? सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए, नहीं मिलना नहीं चाहिए? है ना? अच्छा, संबित जी आ जाइए। नहीं अंजना जी, हाँ। ताहिर हुसैन दंगाई नहीं है अगर कहने की हिम्मत ये लोग रखते हैं। सोचिए, ये लोग देश को सत्येंद्र तोड़ने जैन के को लिए किस भारत हद तक रत्न जा मिलना सकते चाहिए, हैं, नहीं मिलना देश को चाहिए? तोड़ने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? सत्येंद्र जैन को भारत रत्न सत्येंद्र मिलना जैन चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? सत्येंद्र जैन को भारत सत्येंद्र रत्न मिलना जैन को भारत चाहिए। रत्न मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? जिस आदमी ने दिल्ली को, दुनिया सत्येंद्र को जैन को मोहल्ला भारत क्लिनिक रत्न दिए, मिलना चाहिए। जो मोहल्ला क्लिनिक का अरे जनक है, भैया, वो आज मौसी लोग तो कह हार्ट रहे हैं अटैक से सत्येंद्र मर जैन को जाएगी, मोहल्ला सोले वाली। क्लिनिक बनाने वाले को वो सोले भारत वाली रत्न मौसी मिलना हार्ट चाहिए। अटैक से अब मर बैठ जाएगी। जाइए, अब बैठ जाइए, बैठिए ना बैठिए। ना ना, अब सुनिए, बैठ जाइए। नहीं, अंजना जी, हाँ। सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए ये लोग कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि भारत उन्होंने रत्न मोहल्ला मिलना क्लिनिक चाहिए। बनाए, दिल्ली के लोगों के लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाए। सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए। अपनी बेटी के रेपिस्ट से मसाज कराना उचित है, उचित है। बेटी जिसने के मोहल्ला रेपिस्ट से क्लिनिक मसाज बनाया। कराना उचित है। अंजना जी, बैठिए। मैं मेरी तो बात ये सुनो। डिबेट कर नहीं सकता। बेटी अंजना के जी, रेपिस्ट से मैं मसाज जवाब कराना दे उचित दूं। है, ठीक है। अगर ये अंजना लोग जी। कह सकते हैं। अब बहस और को उसका वापस समर्थन ये MCD कर पर सकते लाते हैं। आप दोनों ने ना, ना, अपना-अपना ना, पिच कर लिया। बेटी वो के आएंगे ही रेपिस्ट नहीं। से मसाज वो कराना आएंगे उचित ही है नहीं। कि नहीं है? तो आप मैं ये पॉइंट ही जानना कहेंगे चाहता ना, हूं। उसके आगे अब क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आपने आप पॉइंट कर दिया, बताइए। जनता को तय करने दीजिए। ये MCD जनता पे नहीं आइए, है। अभी MCD ये पे जनता आइए। ही नहीं है। अरे चलिए, जो पार्टी के लोग कार्यकर्ता, ये आपकी जनता ही पार्टी नहीं के भी है, हैं, सब तरह ये के लोग जनता हैं, है ही सब नहीं। तरह के लोग जो हैं, कह रहे सब हैं तरह कि के लोग हैं। रेपिस्ट से मसाज सब करना तरह। उचित है, वो जनता सही। कैसे हो सकता है? चलिए, अब MCD के मुद्दे पे आते हैं। बिल्कुल लोगों को एमसीडी, फिर कह रही हूं। रेपिस्ट को लाकर एमसीडी में बैठाना, ये देखिए। राघव जी, राघव जी बैठ जाइए। लोग कह रहे हैं एमसीडी पे बहस करो, ये हालात है इनके। क्यों बैठिए। सत्येंद्र ये जैन हालात पे है। बहस क्यों नहीं करना ये चाहते? हालात डरते हैं क्या? ये इनके हालात हैं। सत्येंद्र जैन पे ये बहस क्यों हालात नहीं है। करना चाहते हैं? ये डरते है हैं क्या? बीजेपी के हालात। MCD जनता कह रही है MCD MCD पे बहस करो। MCD वाला पेपर उठा अंजना जी, लीजिए। ये डिक्टेशन MCD तो पे मुझे बात कोई करिए। नहीं देगा। ये भाग रहे हैं मैं ये वैसे। पेपर पढ़ूं आप या वो बताओ, पेपर दिल्ली पढ़ूं? को साफ मैं कब यहाँ करोगे? सत्येंद्र एक सेकंड, जैन प्लीज से आ सवाल जाओ। 15 पूछूंगा। साल दिल्ली को संदीप साफ नहीं किया, भारद्वाज दिल्ली नामक को साफ व्यक्ति की कब कल करोगे? हत्या कर दी इन 15 लोगों ने, साल हत्या कर दी। 15 ये साल हत्या भ्रष्टाचार मैं किया। से पूछूं भी 2 हत्या लाख क्यों हुई? करोड़ रुपए बताइए MCD क्यों हत्या बेकार हुई? गई। सत्येंद्र सफाई ने कब आप करोगे बताइए, दिल्ली की? संदीप भारद्वाज की दिल्ली हत्या को हुई, कूड़े के संदीप पहाड़ों से भारद्वाज मुक्ति के कब हत्यारे के दिलाओगे? विषय में मैं सवाल पूछूंगा 10 ना रुपए पूछूंगा। वाली ठीक है, कैंटीन अब कब चुनाव लाओगे? पर वापस आते मैं हैं। चुनाव पर ही- आइए ना, आपने पूछे मैं- सवाल, अंजना जी, आपने पूछे, अंजना- आपने एक्सपोज भी किया, अंजना अब कर लिया ना सर। अंजना अब क्या जी, एक चाहते हैं सेकंड, इसके मैं आगे? 10 सेकंड वापस बोल- आते हैं ना 10 इशू पे, सेकंड। 10 सेकंड इशू पे वापस आते हैं ना। चुनाव पर अंजना जी, बहस मैं है ना। एक अंजना जी, आपके साथ डिबेट करते हुए वर्षों बीत गए हैं। हाँ। देखिए, यहाँ पर कार्यकर्ता और विधायकों को बुलाया गया, विधायक जो लड़ चुके हैं उनको बुलाया गया है। यहाँ चिल्लाया जा रहा है, ताहिर हुसैन के समर्थन में Non-stop नारे बोले लग जा रहे रहे हैं, रेपिस्ट के समर्थन में नारे Non-stop लग रहे बोले जा हैं। रहे हैं। फिर भी मैं शांति से डिबेट कर रहा हूँ ना। हाँ। मैं कभी आपा खो रहा अंजना हूँ? जी, आप इसको मैं निकालिए। नहीं, अंजना जी, एक बात बताऊं, अंजना क्या जी, सत्येंद्र जैन अब एमसीडी मैं के जवाब चुनाव दे में एक विषय नहीं है? क्या रेपिस्ट से मसाज लेना एक विषय नहीं है? क्यों नहीं है?
अगर बीजेपी के किसी नेता का रेपिस्ट से मसाज लेता हुआ वीडियो अंजना जी। आता तो आप लोग हमको छोड़ते? ठीक है। आप लोग 100 सवाल मैं- पूछते। नहीं, आप क्यों राघव divert चड्डा कर जी, रहे हैं? राघव चड्डा जी, बार बार सत्येंद्र जैन पर बहस ना हो, इस तरह का शोर मचाया जा रहा है, लेकिन मैं इससे असहमत क्यों हूं। डरते नहीं, क्यों हैं आप? क्योंकि सत्येंद्र जैन पे बहस पॉक्सो होने की। एक्ट ठीक है, बहुत रेप अच्छी का बात आरोप है उस मैं व्यक्ति जवाब पर दे जो रहा हूं। उनके पैर का मसाज कर रहा मैं है। जवाब दे रहा हूं। क्यों नहीं हिलते लोग? क्यों नहीं ये सोचते कि वो किसी रहा देश हूं। की बेटी थी जिसके आ रेप देश के की आरोप अपनी में बेटी, वो अपनी बेटी के साथ अपनी उसका- बेटी और अरे उसको आप जेल मेरी में बहन है, चाहे अब आ किसी जाओ, पार्टी की अंजना हो। जी, अब जवाब दे मामला दो। किसी भी गंभीर है। पार्टी की हो, आप मेरी बहन जवाब है। दे दो। Second, please, संबित अपनी जी। बेटी का जवाब रेप दे दो। करने वाला व्यक्ति उसके साथ हम जवाब- खड़े कैसे हो जवाब सकते ले हैं? लीजिए, जवाब। तो कैसे फिर खड़े हो राघव जी, सकते हैं? सेंसिटिव इशू है, इसको आप हंस के नहीं उड़ा सकते। हाँ, अरे हमारी बेटी मेरा हमारी जवाब ले जरूरी लीजिए, है। जवाब ले लीजिए। उसके देखिए, आज इलेक्शन अब के बोलने बाद तो दीजिए, बेटी के अब बोलने रेपिस्ट तो का दीजिए, हिसाब किताब इलेक्शन अब के बोलने बाद होगा। दीजिए, ये अंजना क्यों जी, होगा? संबित जी, इनको संबित जी, शांत please, करा sir। दीजिए। नहीं, यहाँ पर अब बहनें देखिए, बैठी हुई, आप बताइए। अंजना जी, क्या- संबित जी। आप बताइए। ये अपना आपा क्यों खो रहे हैं? ये क्यों आगे बिल्कुल भाग रहे हैं ठीक। हर थोड़ी देर में? अब सुन लीजिए। बिल्कुल बात ठीक। कीजिए। अब मेरी बात देखिए देखिए, खुद ऐसा महिलाएं है, आक्रोश में अंजना हैं। जी, मैं बेटी काम के की बात रेपिस्ट करता से हूं, मसाज शांत ले कराएं। और हम इस ऐसे विषय पे कैसे बात करेंगे? करना हम आप पे इनको शांत अंकुश है कराएं। कि हम बात भी ना करें, ये क्यों अपना ना आपा करें? खो बैठे हैं। संबित जी अपना और आपा खो अगर बैठे हैं। और अगर सर एमसीडी के चुनाव हो, गुजरात के चुनाव हो, अगर काम पर ही इतना आपको भरोसा है तो फिर ये हर बार क्यों बोलना पड़ता है कि केजरीवाल जी को मारने की साजिश हो रही है? पंजाब के चुनाव के पहले भी अगर आप दिखाएं तो मैं सब ट्वीट अरे निकाल वो दूंगा। मनीष सिसोदिया ही मारने वाला है केजरीवाल को, और कोई नहीं। मैं दोनों बता मैं दूं। बड़ा न्यूज दे रहा हूँ, सुन लीजिए। अरे मैं प्लीज दोनों- देखिए, हर दिन दोनों- केजरीवाल दोनों। बोलते हैं संबित मनीष जी, अब मेरी तो सुनिए ना, बारी- वो ये तो मारने- नॉनस्टॉप आप बोले चाहते जा हैं रहे कौन हैं। किसको मारने वाला है? मैं बता देता हूँ कौन किसको मारने आप की या साजिश तो कर रहे हैं। राघव जी, राघव जी। एक सोलो डिबेट करिए जैसे चुनाव और शुरू किसी को होता है- मत बुलाइए। नहीं, वो देखिए, मनीष किसी को बोलिए। सिसोदिया संबित जी, जी, please, मनीष sir। सिसोदिया के संबित सारे जी। अब कागज अपना केजरीवाल आपा जी के खो पास बैठे हैं। संबित जी, तो आप मनीष बोलिए, राघव जी। सिसोदिया ही ना इनका निपटा दे संतुलन केजरीवाल को, बिगड़ ये गया। देख राघव लीजिए। जी आप किसी को बोलिए, नहीं सुन रहे। राघव जी बोलिए। पहले इनका हर संतुलन ठीक चुनाव के करें, पहले हमारी बात केजरीवाल सुनिए। जी की संतुलन हत्या ठीक का मामला संतुलन है। ठीक करो पहले। एक्साइज पॉलिसी क्या आप ये वापस लिए थे, इमोशनल हमने दाव नहीं नहीं लिया। होता है? क्या ये इमोशनल पिच नहीं आ है? रहा हूं, मैं आ रहा हूं। देखिए जवाब देने अंजना जी, Please, sir। आज अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी नहीं, मैं तो दिल्ली नगर रेपिस्ट निगम में। Please, नहीं, sir, नहीं, please, देखिए, संबित देखिए, जी, नहीं। देख संबित लीजिए जी, इनकी हालत। सारे लोग चिल्लाएंगे। देखिए, MCD और पे मैं आने सवाल नहीं पूछ देते। पाऊंगा। मैं भागे यहाँ जा रहे हैं। पूछना चाहता हूँ। भागे जा रहे हैं, मैं भागे जा रहे हैं। सत्येंद्र जैन पे पूछना अरे चाहता कितना हूँ। भागोगे? मैं संदीप भारद्वाज जिसकी चिंता हत्या मत करो। हुई है, जनता पहले के हाथ जवाब बहुत दे लंबे रहे हैं। हैं कहाँ वो। जवाब दे रहे हैं? वो जवाब कहाँ दे रहे हैं जवाब उस पे। दे रहे हैं? वो देंगे, वो कह संदीप रहे हैं। भारद्वाज से आ रहे हैं। 80 ये लाख देखो, रुपए लेके ये देखो। वो जवाब उसको दे रहे हैं। पंखे से टांग दिया गया। अब सुन इस लीजिए, पे जवाब अब कौन सुन देगा? लीजिए। कौन अंजना देगा जी, संदीप अब मैं भारद्वाज जवाब- पे? अब शांत करा दीजिए। आपके नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। कैंडिडेट से 1-1 करोड़ रुपए लेके संबित जी, टिकट बेचने का मैं भी काम चिल्ला जो आम सकता आदमी हूं। पार्टी मैं कर भी रही चिल्ला सकता हूं, चिल्लाई तो अंजना रहते जी। अभी तक अपने खूब लोगों के चिल्ला साथ सकता चिल्ला हूं, चोटी तो खूब कर रहे थे। चिल्ला- और ये क्या दिल्ली कर की रहे थे? जनता है, मेरे चलिए, लोग जवाब नहीं दिल्ली है। की जनता ये नहीं सारा है, मेरा भैया, परिवार ये है। कार्यकर्ता है। ये सारा मेरा ये परिवार है, दिल्ली की जो ताहिर जनता हुसैन के साथ है। खड़ा ये है, वो दिल्ली की आपकी जनता है दिल्ली जिसको ठीक मैं है, सलाम राघव करता जी, हूँ। राघव जी। देखिए, ताहिर पहली हुसैन चीज के तो ये साथ है, खड़े लोग कभी दिल्ली की जनता लगातार नहीं हो सकते। लगातार जो दिल्ली लोग की जनता रेपिस्ट भी के साथ अब खड़े इसको हैं वो शांत- दिल्ली की जनता इनको नहीं हो शांत करें। सकती। अंजना जी शांत जो करें। कह रहे हैं क्या सभी हो गया? बेटी के साथ रेप अरे किया, लोग कह रहे हैं इलेक्शन के एमसीडी बाद पे बहस देखेंगे। करो। वो दिल्ली लोग की कह रहे हैं जनता एमसीडी नहीं पे हो बहस सकती है। करो। लोग आपके इसलिए शोर मचा रहे हैं, वो आज कभी भी अपने दिल्ली घरों की से जनता इतनी मत दूर बोलो। मैं एमसीडी की जानना बहस चाहता सुनने आए हूं, हैं। आप एमसीडी बताइए, से भागे जा संबित रहे हो। जी, please, लेंटर पे कितने संबित पैसे खाते हो जी, ये नहीं बता रहे हो। आपका क्या कहना संबित है? जी, आप please। बताओ। 20 लाख खाते हो। मैंने आपको बताया लेंटर यहाँ पे पर। 10 लाख आप खाते हो, बताइए 20 लाख खाते हो, संदीप संबित जी। भारद्वाज से कितने संबित पैसे जी, लिए? लेंटर पे 10 लाख खाते हो। संबित जी, अब पैसे सुनना भी तो लिए। पड़ेगा ना, 12 प्रश्न लाख रुपए कीजिएगा लिए, तो। अब 1 करोड़ रुपए संबित लिए। जी, प्रश्न ये कीजिएगा तो जवाब भी सुनिएगा ना। बिल्कुल, मैं सवाल ऐसा थोड़ी होगा कि पूछूंगा सवाल ही, भी क्योंकि आप, मेरे जवाब भी सवाल आप। पूछते समय Please, मुझे sir। समय नहीं दिया जाता है, सब लोग चिल्लाते अब हैं, जवाब इसलिए मुझे 10 सेकंड दिया। ये आप ही का ऑडियो ना, जा रहा है, मैं चिल्लाने वालों का मैं ऑडियो नहीं जा रहा है। कंप्लीट- देखिए, उस समय मैं बोल रहा था जब ये बोलना शुरू किया एमसीडी का, अंजना जी, अब मुझे मेरा बोलने दिया मौका, गया। कोई भी बोला नहीं आपने। बोलेगा। कैसे बोला बोल सर। कहा? दो बोला, लाइन बोला, 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 दो बोला, लाइन भी please, sir। ना, दो लाइन नहीं बोला। ये आदमी मैंने non-stop इसका पूरा बोले जा रहा आठों है। वादा सुना। Non-stop 2 बोले लाइन जा रहा है। बोलने पे ये क्या चिल्लाना करोगे? शुरू कर दिए। राघव क्यों जी, होगा? मैं आप कुछ जवाब बैठू सुनिए, ना please, ना, sir। ऐसा नहीं। Please। मैं बिल्कुल आप MCD पे- लगातार बोल रहे हैं, मैं सर। MCD पे बोलना है मुझे। आप लगातार मुझे बोल रहे हैं। MCD
एमसीडी पे बोलना आप लगातार बोल रहे हैं। एमसीडी पे बोलना है, मुझे रिपोर्ट कार्ड देना है एमसीडी। अच्छा, इसके बाद दीजिए, मुझे हमें ना जवाब देखिए, देना। 5 साल में इसके बाद 13,000 से अधिक इसके बाद अस्थायी कर्मचारियों को नियमित किया, इनका- 17 मल्टी लेवल इनका- पार्किंग का निर्माण इनका किया मानसिक और 9 संतुलन जो बिगड़ है गया है मल्टी लेवल पूरी तरीके पार्किंग से। जल्दी अब हमारी समाप्त बात होने सुनिए। वाला है। 8 लाख स्ट्रीट लाइट हमारी के बात एलईडी में सुनिए। परिवर्तित किया है। संबित जी अपने आपा खो बैठे हैं। 2340 टिप्पर जो मशीन होती है उसको लगा कर पहले आप एक 80% गिलास पानी से पीजिए, अधिक संबित जी, बैठिए, घरों हमारी में बात कूड़ा सुनिए। उठाया जा रहा है। 220 कॉम्पैक्टर जो होता है उसको लगा करके कूड़ा किस प्रकार से 15 उसका साल में निस्तारण 220 किया जाए। लगाए हैं। देखिए बीच में कौन चिल्ला रहा है, 15 मैं साल MCD में पे बात कर रहा 220 हूं। कॉम्पैक्टर मैं लगाए MCD पे बात कर रहा हूं, बीच में कौन एक चिल्ला रहा है। जगह भी कॉम्पैक्टर मैं बीच लगाया में- तो मैं ले बीच चलो में भी बोल देश रहा के था। बाद। किसने बीच में देश बोला के बाद बताइए, मैं चलते तो बोल रहा था कॉम्पैक्टर अभी। देखते हैं। मैं तो यहाँ पे कहाँ रिपोर्ट लगाए कार्ड रख रहा हूँ, कॉम्पैक्टर? क्यों चिल्ला रहे हैं? 15 साल क्यों में चिल्ला साफ रहे क्यों नहीं हैं? करी दिल्ली? मैं तो रिपोर्ट कार्ड रख रहा था, क्यों चिल्ला रहे हैं? कूड़े के मैं पहाड़ यहाँ MCD भारतीय का जनता रिपोर्ट पार्टी कार्ड के रख रहा हूँ, विफलता के कूड़े इतने के विषय में ही आलीशान बात कर रहा उदाहरण हूँ। हैं। बीच में हर किसने जगह रोका दिल्ली बताइए? में कूड़े के कूड़े का पहाड़ बना अंबार दिए खत्म लोगों तो ने। नहीं मैं कर बता पाए रहा ना हूँ, 15 साल मैं में। अंबार
पे भी बताऊंगा ना, मुझे मौका तो दीजिए। कूड़े पर एक जवाब दे कूड़े दीजिए, मैं फिर सब वहाँ पे चलेंगे। दूंगा। और अंजना जी ये डिक्टेट नहीं करेंगे। ठीक है, मैं कोई अपने dictate तरीके नहीं से कर रहा, मेरे लेकिन बीच में हमको कोई नहीं topic बोलेगा जल्दी अंजना से जी, मैं खत्म बोलने कीजिए। जा रहा हूँ। मेरे 2-3 सवाल रह गए आप लोगों की इस 482 लड़ाई में। कूड़ाघर बंद किया गया और उसके स्थान पर किस प्रकार से कॉम्पैक्टर आया है, ये आपने भी देखा है। आपके घर पे अरे टिप्पर किसी आता ने होगा नहीं कूड़ा देखा, उठाने के लिए, ये भी दिल्ली आपने ने देखा नहीं है। देखा ना, फिर अंजना बीच जी में ने मैं देखा फिर ना, बीच में मैंने बोलूंगा देखा ना, अंजना जी, जनता ने देखा। फिर बदला लिया कहाँ जाएगा। पर हुआ ये? ना ना ना, आप रुक जाइए, अब कहाँ जवाब पर हुआ? आप 907 लगातार बोल रहे हैं स्कूल संबित जी। कूड़ा स्मार्ट हुआ। क्लासरूम खोले गए। संबित जी, आप 5 लगातार बोल वर्षों रहे में हैं। 52 स्कूल्स का निर्माण किया गया। प्राइमरी स्कूल्स में लाजपत नगर का सबसे बड़ा स्कूल बनाया गया। 219 पार्क्स में ओपन जिम खोले गए। 3725 पार्क्स में झूले लगाए गए। ठीक है। एनसीडी में ना, ठीक नहीं और भी है, एनसीडी में 9 अस्पताल चलाया गया है। 3200 बेड्स है इन अस्पताल में। इनकी 15 क्या हालत हो मैटरनिटी गई? सेंटर है। 130 महिला इनकी स्वास्थ्य क्या केंद्र हालत खोला हो है गई है? एनसीडी ने। 123 जनरल डिस्पेंसरी है। ठीक है। क्या हो 8 गया? अब टीबी हो के गया? सेंटर है ये सुनने की एनसीडी जरूरत में। है। कान भी चला गया, 150 कान स्प्रिंकलर गया। लगाया। 50 ठीक है। मैकेनिकल कान भी चला रोड गया। सिस्टम स्वीपिंग ठीक के है, लिए अब जवाब लगाया। सुनिए, संबित जी, पीएम टाइम उदय खत्म हो योजना रहा है। के माध्यम से अरे मुझे राघव जी से जवाब लेना 16,000 है। आवास दिया है। संबित और जी। पीएम इन सीटू स्लम पुनर्निवास योजना संबित के जी, अब माध्यम मुझे से खड़ा होना पड़ेगा। कालका प्लीज, जी ने प्लीज, प्लीज, संबित जी, अब बोलने 3024 दीजिए उनको, ईडब्ल्यूएस बोलिए। फ्लैट्स राघव बनाए। जी को बोलिए। और इसके साथ ही संबित जी, साथ प्लीज। जिस प्रकार से नहीं खत्म नहीं संबित हुआ जी, है, प्लीज। रिपोर्ट कार्ड खत्म नहीं हुआ है। जिस प्रकार से दिल्ली वासियों को अब 15 मीटर की जगह पर 17.5 मीटर का निर्माण करने की अनुमति दी गई है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, ट्रेड लाइसेंस और प्रॉपर्टी हो टैक्स गया, ये हो गया। ऑनलाइन अब हो होगा। गया, नहीं, संबित खत्म जी। ही नहीं हो रहा रिपोर्ट कार्ड। मैं खत्म क्या हो गया करूं? वेस्ट टू एनर्जी प्लांट दिल्ली में प्लीज, तीनों संबित जी। लैंडफिल के हाइट, लैंडफिल संबित जी। कचरा, तीनों लैंडफिल की हाइट 20 मीटर से कम कर दिया गया है। अब वो 20 जनता मीटर की कमी आई पॉपकॉर्न है। फेंक रही है, दो ब्रदर जी।